विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की जो शाखियाँ हैं उसके अंतर्गत पर्चा को अंग शीर्षक से जो शाख्या संकलित है हमारे पाठ्यक्रम में, उनका हम अध्ययन करेंगे। पर्चा से तात्पर्य है परिचय, अर्थात जो परब्रह्म है, जो निर्गुण है, जिसको हम निराकार होने से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लक्षित नहीं कर सकते, उस निर्गुण परब्रह्म को वह कैसा है, किस प्रकार से है, उसको जानना, उसका परिचय प्राप्त करना ही पर्चा है। वस्तुतः पर्चा शब्द परिचय से बना है। और यहाँ जो इस शीर्षक के अंतर्गत जो शाख्या संकलित है या जो दो संकलित है, उसमें योग की जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो पुनश्च हम एक बार योग की जो शब्दावली है उसको देख लेते हैं। हमारे शरीर में जो मेरुदंड या जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो अंतिम सिरा है उसे मूलाधार कहा जाता है, और इसके अगल बगल में इंगला और पिंगला नामक नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें गंगा जमुना सूर्य चंद्र नाड़ियाँ भी कहा जाता है। और रीढ़ की हड्डी के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम जो शिरा है जिसे मूलाधार कहा जाता है, यहाँ पर कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे जैसे जो साधक योग के माध्यम से उसको जागृत करता है, वैसे वैसे यह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर गमन करती है, ऊपर की ओर चढ़ती है, और अंत में जो इसका अंतिम, जिसे हम गंतव्य कह सकते हैं, अंतिम इसका जो चरम बिंदु है उसे शून्य शिखर भी कहा जाता है। कबीरदास जी ने इसके लिए शून्य मंडल, गगन मंडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। इसकी अवस्थिति ब्रह्मरंध्र के नीचे मानी गई है, और इसका जो आकार है वह कमल के समान माना गया है। इन्हीं योग की शब्दावलियों को ध्यान में रखते हुए हम पर्चों को अंग देखेंगे। और वस्तुतः इसमें यहाँ पर उस निर्गुण परब्रह्म से परिचय करवाया गया है, और साथ ही साधक जब योग साधना में आगे बढ़ता है तो उसकी साधना के क्या रहस्य है और उस परब्रह्म के क्या रहस्य है, उनको भी यहाँ योग की शब्दावली के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने दिखाने की चेष्टा की है। प्रथम शाखी इस प्रकार से है। हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कमल ज फूल्या फूल बिन, को नृष्य निजदास। पहले शब्द का अर्थ देख लेते हैं। हदे का अर्थ होता है सीमा, परिधि। हदे छाड़ी यानी सीमा, समस्त जो सीमाएं हैं, जो बंधन है, उनको तोड़ देना या उनके पार हो जाना। बेहदी, बेहदी यानी जिसकी कोई हद नहीं हो, जिसकी कोई परिधि नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात यदि योग की शब्दावली हम कहें तो एक होता है ससीम, एक होता है असीम। ससीम यानी जिसकी सीमा होती है, जैसे हम मनुष्य है, हमारी अपनी एक सीमाएं होती है, शरीर की सीमा भी होती है, हमारी शक्ति और सामर्थ्य की भी सीमाएं होती है। और दूसरा जिसे परब्रह्म या निर्गुण इत्यादि, उसे कहा जाता है असीम। उसकी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है।
इसलिए ईश्वर की साधना में जितना हम आगे बढ़ते हैं उसका कोई अंत नहीं होता है। हुआ निरंतर वास। निरंतर वास से तात्पर्य है स्वयं अपने आप में लीन हो जाना। आत्मा वस्तु तो जो परमात्मा का ही एक अंश है। जब साधना में वह साधक निरंतर आगे बढ़ता है तो वह आत्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, स्वयं में लीन हो जाता है, बाहर से या संसार से विमुख हो जाता है। कमल जब फूल या फूल बिन, कमल से तात्पर्य है कमल। जैसे कि पहले इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि जो कुंडलिनी जो शक्ति है जब ऊर्ध्वाधर गमन करती है तो जो उसका अंतिम जो गंतव्य है, अंतिम जो चरम जो लक्ष्य है वह है उस सहस्रार बिंदु तक पहुंच जाना। यहाँ सहस्रार जो चक्र है उसको भेद देना और उसकी स्थिति कमल के समान मानी गई है। कमल जो फूल या फूल बिन, फूल से तात्पर्य है पुष्प से, को निरसे निजदास। निरसे यानी निरखना, देखना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना होता है उसके, उसे निहारना या कहा जाता है। निजदास, निजदास यानी प्रभु के दास। प्रभु के जो अपने दास होते हैं, ईश्वर के जो अपने दास होते हैं, अर्थात साधक या जो भक्त है, योगी है, उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। हदी छाड़ी बेहदी गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ससीम होता है, जिसकी हद होती है, उसको जब भक्त छोड़ देता है, उसको जब साधक छोड़ देता है, बेहदी गया, तब वह जो असीम जो ब्रह्म है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, उससे साक्षात्कार करने की स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात उस परब्रह्म की जो शाश्वत जो तत्व है, पर जो परम तत्व है, उस परम तत्व में अवस्थित वह हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर असीम है, क्षमा कीजिएगा, शरीर है वह ससीम है, उसकी अपनी हद है, और जो परब्रह्म है, जो शाश्वत तत्व है, एक तत्व जो सब जगह व्याप्त है, वह क्या है? असीम। इसलिए जब साधक उस हद को छोड़कर, ससीम को छोड़कर असीम ब्रह्म के साक्षात्कार करने पर वह जो शाश्वत तत्व है उसमें उसकी स्थिति हो जाती है, अपने आप का ध्यान वो वहाँ पर लगा लेता है। हुआ निरंतर वास, और फिर वह निरंतर अपने आप को उसी परब्रह्म के, जो परब्रह्म कह दो, जिसे शाश्वत तत्व कह दो, परम तत्व कह दो, उस परम तत्व में वह लीन हो जाता है, उस मुद्रा को वह धारण कर लेता है। अर्थात इस स्थिति में वह जब असीम ससीम को छोड़कर असीम में प्रवेश हो जाता है तो वह संसार से विमुख हो जाता है। उससे बाह्य जगत में क्या हलचल हो रही है उससे वह अनजान हो जाता है। वो तो उसे केवल अपने जो आध्यात्मिकता की या जो साधना की है जो धुन होती है उसी में लीन हो जाता है, उसी में रम जाता है। अन्य सांसारिक विषयों से उसका संबंध व विच्छेद हो जाता है। कमल जब फूल या फूल बिन, और जब साधक ससीम से असीम की यात्रा तक पहुंच जाता है और अपने आप को उस परम तत्व में लीन कर लेता है, तब कबीरदास जी उस स्थिति का वर्णन कहते हैं कि तब क्या होता है? कमल जो फूल या फूल बिन, तब जो कमल का जो फूल है वह बिना फूल के ही खिल पड़ता है। अर्थात जो हृदय रूपी जो कमल है वह बिना कमल के ही कमल के समान खिल पड़ता है। और जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, जो कमल शब्द है वह कबीरदास और जो निर्गुणपंथी जो योगी है
जो यहाँ जो निर्गुण संत है उनकी शब्दावली में ये सहस्रार जो चक्र है, यहाँ सहस्रार की जो स्थिति है शून्य जिससे शून्य की स्थिति भी कहते हैं, जिसका आकार कमल के समान माना गया है, हमारे मस्तिष्क में ऊपरी सिरे पर स्थित है। तो जब भक्त साधक योगी उस ससीम शरीर को छोड़कर जब असीम परम तत्व में लीन हो जाता है, तब उस समय उसका जो हृदय रूपी कमल है बिना फूल के ही खिल जाता है, और उस स्थिति में, उस दशा में वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। और जिस प्रकार खिला हुआ फूल प्रफुल्लता का प्रतीक है, उसी प्रकार उसका जो हृदय है, उसका जो मानस है, जो अंतःकरण है, वह प्रफुल्ल हो जाता है। समस्त प्रकार के जो समस्त प्रकार की जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो सुवृत्तियाँ हैं, उनकी सुगंध में वह खो जाता है। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति किस प्रकार की है, इसका रहस्य किस प्रकार का है, ये कोई नहीं जान पाता है। कौन जान पाता है? को निश्चय निज दास, अर्थात उस स्थिति का साक्षात्कार कौन कर सकता है? इसका उत्तर यही है कि जिनका अंतःकरण उस परम तत्व में लीन हो जाता है, अपने आप को उस असीम परब्रह्म को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, अपने हृदय में वास करवा लेते हैं। जो भक्त है उसके अंतःकरण में जो अंतःकरण है वह ब्रह्ममय हो जाता है। वह भक्त, वह साधक, वह योगी उस रहस्य के बारे में जान पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निराकार ब्रह्म का जो साक्षात्कार किस प्रकार से किया जा सकता है और उस स्थिति को कौन जान पाता है, साधक, कौन से साधक जान पाते हैं, उसका यहाँ पर रहस्य उद्घाटन किया गया है। अगला है, सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं, कबीर मोती नीपजे सुन्नी शिशरगढ़ माई। तो यहाँ पर भी पूर्व की शाखी के समान जो साधना की जो परम स्थिति है, उसमें किस प्रकार की जो आनंद की अनुभूति होती है, किस प्रकार का साधक का अनुभव होता है, योगी की जो योग की स्थिति होती है, एकाकार की स्थिति होती है, उसके रहस्य का उद्घाटन विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर भी किया गया है। पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं, कबीर मोती नीपजे सुन्नी सुशीरगढ़ माही। सायर नहीं, सायर का अर्थ होता है सागर। सीप बिन, सीपी होती है जो समुद्र के अंदर मिलती है। स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति बूंद, ये शब्द आपके लिए संभवतः नया होगा। तो साहित्य की एक रूढ़ी है, उसके अनुसार ये माना जाता है कि जो सीप होती है उसके अंदर मोती बनता है। और ये मोती कब बनता है? जो स्वाति नक्षत्र को आप जैसे जानते हैं कि ज्योतिष में एक स्थिति विशेष होती है, समय की जो स्थिति विशेष होती है उसको नक्षत्र कहा जाता है। तो जो स्वाति नक्षत्र होता है उस समय जो वर्षा होती है, वह वर्षा की जो बूंदें जब सीप के अंदर गिरती है, तब सीप के अंदर उस मोती का निर्माण होता है। स्वाति बूंद भी नहीं, लेकिन यहाँ स्वाति की बूंद भी नहीं है। मोती के लिए यदि इस कड़ी में देखें तो मोती के लिए क्या चाहिए? मोती बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले सागर चाहिए, उस सागर में सीप चाहिए और उस सीप में स्वाति की बूंदें चाहिए।
ये तीनों स्थितियाँ पूर्ण होने पर मोती का निर्माण होता है। कबीर मोती निपजे, निपजे का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उसका निर्माण होना। शून्य शिशिर गढ़माई, शून्य का अर्थ होता है शून्य, शिशिर का अर्थ होता है सुषुम्ना। तो यहाँ सुषुम्ना नाड़ी के लिए शिशिरगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कबीरदास जी योग की शब्दावली का प्रयोग भी कर रहे हैं, प्रतीकों का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर साधक जब परम स्थिति में पहुँच जाता है, योग साधना में लीन होके, जब विभिन्न जो 6 चक्र माने गए उन 6 चक्रों का भेदन करके अंतिम स्थिति जिसे सहस्रार कहा जाता है, जब वहाँ पहुँच जाता है तब वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। एक तरह से जिसे हम परमहंस की स्थिति कहते हैं या मुक्त अवस्था जिसे कहते हैं, उसको वह पा लेता है। सायर नहीं सिप बन स्वाति बूंद भी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ पर न तो कोई सागर है, न ही कोई सीप है, और न ही कोई स्वाति की बूंद भी है। अर्थात ये जो उपादान मिलके, ये जो साधन मिलके जो मोती का निर्माण करते हैं, वहाँ पर उस स्थान पर जिसका वर्णन आगे किया जाएगा, उस स्थान पर न तो सागर है, न ही सीप है, और न ही स्वाति की बूंद है। फिर भी इन तीनों के बिना कबीर मोती नहीं बुझे शून्य शिशिर गढ़माई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जो शून्य शिखर है, जो सुषुम्ना जो नाड़ी है, जिसे सुशिरगढ़ यहाँ पर कहा गया है, और जो सुषुम्ना नाड़ी का जो अंतिम जो बिंदु है, उस पर जो शून्य मंडल है, वहाँ पर मोती का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मोती, वहाँ पर स्राव होते हैं, मोती निपजते हैं, लेकिन वहाँ मोती तो निपजते हैं, लेकिन वो बिना किसी सागर के, बिना किसी सीप के, और बिना ही स्वाति की बूंद के, इस रहस्य को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। तो यहाँ पर जो मोती शब्द है वह जीवन की जो परमहंस की जो स्थिति है, मुक्तावस्था जैसे कहा जाता है। यदि योगी जब एक स्थिति ऐसी पहुँच जाती है जब वह परम तत्व में अपने आप को आत्मलीन कर लेता है, तो उस परम अनुभव की जो स्थिति है उसके लिए यहाँ पर मोती शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो शून्य जो शिखर है, या दूसरे शब्दों में जैसे कह सकते हैं कि सुषुम्ना का जो अंतिम भाग है, वहाँ पर जो विकसित सहस्रार जो कमल है, पहले मैंने कहा कि उसकी स्थिति कमल के समान मानी गई है, उसको शून्य मंडल भी कहा गया है, गगन मंडल भी कहा गया है, सहस्रार चक्र भी कहा गया है। तो ये जो सहस्रार चक्र है या सहस्रार जो कमल के समान स्थित है, उसके ऊपर मोती, मुक्ति रूपी मोती है, वह पैदा होते हैं। सुषुम्ना का जो अंतिम भाग है, अंतिम बिंदु है, वहाँ पर शून्य मंडल है, और ये जो शून्य मंडल है जिसे सहस्रार कहा जाता है, इसकी स्थिति कमल के समान मानी गई है। वहाँ पर मुक्ति रूपी मोती पैदा होते हैं। वहाँ पर मुक्ति रूपी मोती तो पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सागर नहीं है, न ही कोई सीप है, और ना ही कोई स्वाति की बूंद है जिनके द्वारा मोती का निर्माण हो सके। इसलिए यहाँ पर जो मुक्ति रूपी जो मोती है, जो परमानंद रूपी जो मोती है, उसको, उसकी क्या विशिष्टता है, क्या किस प्रकार की विचित्रता है, उसको अलगाने के लिए, उसको और अधिक चमत्कार प्रदान करने के लिए कबीरदास जी ने इस प्रकार की प्रतीकों का प्रयोग किया है। और किस प्रकार से साधक जब उस निराकार परब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म से परिचय प्राप्त कर लेता है, उसे एकाकार हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो वहाँ पर जो उसे मुक्ति रूपी जो मोती प्राप्त होता है, उसके रहस्य को यहाँ पर उद्घाटित
किया गया है। धन्यवाद।